Yes, ji. Today we are at the Kachnar Park. It's one of the more beautiful park in the town. इसका शुमार इस्लामाबाद के बड़े और खूबसूरत तरीन पार्कों में होता है। अगर इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये जो पार्क है ये इसकी जो लेंथ है ये 2.6 किलोमीटर, तकरीबन 6000 स्टेप आप चल सकते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग के लिए भी अलग से ट्रैक बनाए गए हैं और जो लोग वॉक करते हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैक बनाए गए हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं आपको वीडियो के एंड में उनसे मिलाऊंगा, आप रियली उनसे बड़े इंस्पायर होंगे। बहुत से पार्क हमने देखे, बहुत से पार्क में जाके एक्सरसाइज करते लगे, लोग इंडिविजुअली जाके एक्सरसाइज करते हैं और इंडिविजुअली अपना एक योगा या जो भी करके आ जाते हैं। लेकिन इस पार्क में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको आप देखेंगे तो आप रियली इंस्पायर होंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी कम्युनिटीज़ हर टाउन में, हर पार्क में जो है ना वो होनी चाहिए। They are very inspiring people. Hope you get inspired when you meet them. So let's explore the park. और लास्ट में हम मिलेंगे inspiring people से। So and this is crown of the park, Rose and Citrus Garden. और सेम कम्युनिटी इस पार्क को ऑन करती है और ये बेंचेस और कनोपी उन्हीं के लगाए हुए हैं। और शाम की वॉक के लिए लगाए गए हैं ये पोल्स और बनाए गए हैं ये छोटे छोटे खूबसूरत ब्रिजेस। और एक्सरसाइज को प्रमोट करने के लिए लगाए गए हैं ये सारे इक्विपमेंट जो कि फ्री ऑफ कास्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और ये नेचुरल और ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको किसी दूसरे पार्क में नहीं मिलेंगे। और ये पार्क की दूसरी तरफ एक और खूबसूरत सिटिंग एरिया है। और यहाँ सिटिंग के लिए बेंचेस लगाए गए हैं और ये पिंक बेंचेस शायद लेडीज़ के लिए है। और ये है जॉगिंग ट्रैक और आपको शुरू करना है दिस वे 0 से, जो कि कंप्लीट होगा 2200 मीटर रनिंग से। ये है रैक यानी कि साइकिलिंग ट्रैक, ये बोर्ड के पीछे। इस पार्क में आके जब आप वॉक करते हैं आपको एक बहुत नेचुरल फील आती है, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ आपको मिलेंगे। ऐसा लगता है आप जैसे किसी नेचुरल फॉरेस्ट में जो ना चल रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पार्क ऑफ दिस टाउन। लेट्स टाइम टू मीट द पीपल, इंस्पायरिंग पीपल विच आई कॉल्ड के लास्ट में हम उन लोगों से मिलेंगे जो एक इंस्पायरिंग कम्युनिटी है यहाँ की। एक्चुअली ये एक ग्रुप है फ्रेंड्स ऑफ कचनार पार्क के नाम से। ये कुछ 4-5 लोगों ने मिलके, दे आर गुड सिटीजन, उन्होंने मिलके ये एक ग्रुप बनाया और उनके साथ लोग शामिल होते गए और अब ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इनका ही एक ऑफशूट ग्रुप है शेर दिल ग्रुप के नाम से, एंड आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ शेर दिल ग्रुप। ये शेर दिल ग्रुप में बेसिकली 2 ग्रुप हैं, एक मेल का है और फीमेल का है। ये मिल के एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं और ये एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द और गम में भी शरीक होते हैं। और यही एक चीज़ हमारी सोसाइटी को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है। होप आप इन लोगों से मिलेंगे, यू गेट रियली इंस्पायर्ड। तो चलते हैं, पहले मिलते हैं शेर दिल ग्रुप मेल से, फिर उसके बाद शेर दिल फीमेल ग्रुप का इंटरव्यू करेंगे ताकि जो दूसरी ख़वातीन हैं, जो दूसरी लेडीज़ हैं, इनफैक्ट जो स्टूडेंट हैं, वो भी इनसे इंस्पायर हों और ये वॉक की तरफ और ये एक्सरसाइज की तरफ लोग आएँ ताकि एक हेल्थी सोसाइटी और एक हेल्थी माशरा वजूद में आए। लेट्स मीट द इंस्पायरिंग पीपल।
और ये हैं प्रोफेसर फारूक साहब, फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप। ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी काइंड एंड टू मच फ्रेंडली। और इनके साथ होते हैं डॉक्टर मुदस्सर मुफ्ती और तीसरे ये मुजफ्फर भाई। ये इस सोसाइटी के बड़े और रिस्पेक्टेड लोग हैं। तो जब मैं इनको छोटे लोगों का फैला हुआ कचरा उठाते देखता हूँ तो मुझे यकीन हो जाता है कि कचरा डालने वाले बड़े लोग नहीं, बल्कि ये सफाई और सुथराई का ख्याल रखने वाले ही हकीकत में बड़े लोग हैं। तो चलते हैं पहले शेयर द लेडीज़ ग्रुप की तरफ, जिनको लीड करती हैं मैडम समीना। मैडम एक बिज़ी पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हमने पूछा, इतने बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम दूसरों तक अपना मैसेज भी पहुंचा सकें और किस तरह हम ये सब कुछ मैनेज करते हैं वो भी बता सकें लोगों को, और ताकि वो भी इंस्पायर होके मोटिवेट होके आए पार्क्स की तरफ। तो जहाँ तक ये है कि वाकई मेरा स्केड्यूल जो है बहुत बिज़ी होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 24 आवर्स में से अगर ये 1 आवर मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग अगर ना निकालें तो सारा दिन में मेरा नहीं ख्याल कि अपने लिए कोई टाइम हम निकाल पा सकते हैं। और बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो सुबह के इस खूबसूरत टाइम को जो है वो इग्नोर कर देती हैं या ज़ाया कर देती हैं, जस्ट नमाज़ पढ़ती हैं, दोबारा सो जाती हैं। तो उनको बाकायदा मतलब वो यहाँ आने से पहले वो ये एडमिट कर चुकी हैं कि फिर हमें सारा दिन में कोई टाइम अपने लिए नहीं मिलता था। देखिए, टाइम तो मैनेज करने से जो है ना वो होता है। हर इंसान आज के दौर में मसरूफ़ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वही वो पुरानी कहावत जो है कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, यानी जब तक आप ख़ुद से तंदुरुस्त और तवाना नहीं होंगे, आप फिट नहीं होंगे, आप अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल होता है, सियासी कामों के साथ साथ समाजी मेरी कमिटमेंट्स भी होती हैं। तो कुछ चूँकि मेरा फोकस एरिया हेल्थ और एजुकेशन पे है, एज ए पॉलिटिशियन भी और एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी। तो ख़वातीन शुरू से मतलब मैं ये देखती आ रही हूँ कि ख़वातीन को बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम होगी, वो एक पैनाडोल लेके और वो अपनी बीमारी का इलाज घर पे ही रह के कर लेती हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप अपने लिए सोचें, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, तो आप जो ये एक पैनाडोल की तकलीफ़ उठाती हैं आप इससे भी बच जाएंगी। जी, वाकई ऐसा है कि कुछ ख़वातीन आते हैं सिर्फ वॉक करके यहाँ से फिर निकल जाती हैं, लेकिन हम लोग तकरीबन ये 2 साल से हम लोगों ने ये कंटिन्यू योगा किया हुआ है हमारा। और ये जो हमारी मैम है समीना, तो ये मतलब बड़ा अच्छा हम लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करती हैं। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें एक्सरसाइजेज स्टार्ट की हुई हैं। उसमें स्ट्रेचिंग जो है, आपको पता है कि फ़ीमेल के लिए स्ट्रेचिंग का बड़े ही उसके फ़ायदे हैं। और जब हम लोग इधर स्पेशली ये जो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से जो वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, उसमें जो अब हम लोगों को स्वेटिंग हुई, तो हम लोगों की जिस तरह होता है बॉडी में पूरा हम लोग ना घर भी जाके फुल जैसे एनर्जी लेवल हमारा हाई हो जाता है, बॉडी रिलैक्स फील करती है और जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आता है। मेरा ये है कि मैं एक्चुअली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ और आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थे और हम लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते थे, जिसकी वजह से मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम था कि वो ऑनलाइन चेकिंग और इस वजह से। तो जब से मैंने ये देखा और मैंने सुना कि इट्स हेल्पफुल, तो मैं यहाँ आई और उसके बाद से एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन डायग्नोज किया था। तो जब मैंने यहाँ से एक्सरसाइजेज शुरू की तो मेरी रिकवरी खुद ही होनी शुरू हो गई और मुझे जो है वो प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हो गई। और अब जो ये है कि अब मैं प्रॉपर्ली अपने काम कर सकती हूँ। बीच में मुझे लेडीज़ की एक्सरसाइज में क्या शामिल है? क्या वो जेंट्स से अलग है?
देखिए यहाँ पर हम जेंडर वाइज बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज़ें जेंट्स की एक्सरसाइज में शामिल हैं वही लेडीज़ की भी, क्योंकि सेहत तो इक्वली है ना, दोनों के लिए उतनी जितनी इम्पोर्टेंट मेल के लिए उतनी, बल्कि मैं समझती हूँ फीमेल के लिए ज़्यादा है, बिकॉज फीमेल को ज़्यादा डिलीवर करना पड़ता है, फीमेल पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमारी एक्सरसाइज में, हमारे सेशन में जो है वो योगा, ज़ुम्बा, HIIT जो है, और मेडिटेशन, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, कंप्लीट ये सब कुछ शामिल है हमारी इसमें। ये आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। बहुत खूबसूरत टाइम होता है सुबह का, बहुत ही प्यारी नींद आ रही होती है, और अपने आप को जो है वो मार के, यानी अपना अंदर का इंसान उस वक्त जो है वो शैतान भी लोरियाँ दे रहा होता है, और वो चीज़ जो वो एक इनिशिएटिव होता है, वो जो एक स्टेप आपने लेना होता है यहाँ आने के लिए, अगर वो आप ले लेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक बास्केट भर के दवाइयों की सुबह ही जो शुरू हो जाते हैं ना नाश्ते के बाद, उससे हम बच सकते हैं। और हमारा तो स्लोगन भी यही है कि आइए पार्क को आबाद करें और हॉस्पिटल्स को वीरान करें। मैं अपने व्यूवर्स का ये बताना चाहूँगी कि ये जो ब्रीदिंग है, ये चूँकि हम लोग पिछले 2 साल से कोविड को फेस कर रहे हैं ना, तो ये ब्रीदिंग उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप यकीन करें कि अगर यहाँ पे हमारा तकरीबन में से 1 या 2 फीमेल थी जिनको कोविड के सिम्टम्स आए, लेकिन यू कांट इमेजिन कि उनका सिर्फ जो है ना वो सिम्टम्स जो थे उनके मामूली से थे, क्योंकि वो वजह जो थी वो उनकी रेगुलर ब्रीदिंग की वजह से ना। और ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो स्पेशली जो आजकल इन्वायरमेंट चल रही है कोविड की, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपको पता है कि ये है ही, सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग के इशू आते हैं कोविड में। तो ओवरऑल वैसे भी अगर आप देखें तो ब्रीदिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेस कर देती है। Message to those who are sleeping now and not here right now in park. यस, उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, आप अपने लिए कुछ सोचें, और एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी मदद खुद करेगा। जी, मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि आप लोग, योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, आप जिस भी एज में स्टार्ट करते हैं आप वहाँ पे आपकी एज रुक जाती है। तो अगर आपने हेल्दी रहना है और हमेशा यंग रहना है, और आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी के मामलात को देखें, तो आप मस्ट योगा ज्वाइन करें। यही सजेशन है कि वो इसको ज्वाइन करें, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हो और आप नमाज़ पढ़ते हो, और उसके बाद हमारे मज़हब में भी है कि नमाज के बाद ना सोए, तो उससे ये होता है कि आप एक फ्रेश हो जाते हो। तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल वुमेन। और आप यहाँ आकर इतना बेटर फील करेंगी। फिर आपको ये जो डाइटिंग प्लान है, जो डाइटिंग चार्ट पे आप लोग चलते हो, वे करते हो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप रेगुलर होंगे, अब वर्कआउट करेंगे, बॉडी एक्सर्ट करेंगे, आप यहाँ पर आके वो सब कुछ जो आपने दिन भर खाया होगा, वो कैलोरीज आप यहाँ आके बर्न कर देंगे, तो फिर आप दोबारा से अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। वो एक बहुत ही खूबसूरत शेर है ना कि ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। तो आइए अपने लिए चिराग जलाइए, अपनी सेहत के लिए चिराग जलाइए। साउंड थेरेपी, स्ट्रेट, नॉर्मल योर ब्रीथ, स्ट्रेट, स्टार्ट, 1 2 1 और ये रहा मेरा ग्रुप शेरदिल मेल। यहाँ पे है मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला और हैप्पीनेस। तो ये पार्क का रुख करते हैं सुबह सुबह जब सब लोग सो रहे होते हैं। Yeah, what's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? And this is the master. Don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real lies. Too much energetic and very smart. और शेरदिल की एंट्री होती है कुछ इस तरह।
और सेशन का आगाज़ होता है तिलावत कलाम पाक से। Get ready. शेरदिल जा गई हैं। Report to the exercise area. और आगाज़ होता है हल्के फुल्के वार्म अप से। और फिर जुम्बा तबाता योगा, जिसकी डिटेल एंड में हमें डॉक्टर शुएब साहब तफसील से बताएंगे। इस ग्रुप में तकरीबन हर प्रोफेशन के और हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। आखिर ये इतना एक्सीलेंट ग्रुप बना कैसे? चलिए पूछते हैं प्रोफेसर फारूक साहब से। ऐसा था कि 3 साल पहले जब मैं किचनार पार्क में आता था तो मैं देखता था कि ये जो ना यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा होता था, लोगों के रवैये एक। तो फिर हमने जो बड़ा गौर हो उसके बाद एक खातून हमारे साथ मिली, तो 2 प्रॉन्ग जो ना हमने अटैक। एक तो नंबर 1 कम्युनिटी की मोटिवेशन, कि असल तो कम्युनिटी है ना हमें घर से तरदीब देती है, जहाँ खाते हैं हम वहीं फेंक देते हैं। और दूसरे नंबर पे जो अदारे हैं, जैसे CDA का अदारा था जिसका ये बनाया हुआ था, वो भी सामने नज़र नहीं आ रहे थे कि भाई एक दफ़ा बना दिया बस उन्होंने अपने हाथ साफ कर लिए कि जी दैट्स इट। तो हमने दोनों को, उनको भी आगे लाना मैदान में कि यू हैव टू लुक आफ्टर इट, और कम्युनिटी को कहना कि ये। तो हमने एज ए रोल मॉडल हम कुछ तकरीबन 50 लोग मिले, जिसमें बड़े बड़े सीनियर, आज माशाल्लाह वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हम मिले, हमने पिकेट स्टिक्स लिए और रोज़ जो ना बैग लेके यहाँ से कचरा चुना करते थे। लोग देखते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं ये। पहले बड़ी अजीब सा लगता था, तो लेकिन फिर बाद में यूज़ टू हो गए। हमने एक दिन में 30 बैग भी इकट्ठे किए शुरू में थे। हमने अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से तकरीबन 50 डस्टबिन यहाँ पर लगाए मुख्तलिफ जगहों पे, और उन डस्टबिन के अंदर फिर हम जो ना ये लोगों को साथ मिल के ये सारा इकट्ठा करते थे। कुछ सोशल इवेंट्स करते थे जिसमें कम्युनिटी को तो अब ये फुली ओन करती, इस्लामाबाद में वाहिद एक पार्क है जिसको कम्युनिटी फुली ओन करती है। और जब वो देखा CDA ने और गवर्नमेंट ने कि यार ये ओन करती है, तो उन्होंने भी अपनी सोर्सेज इधर डिप्लॉय कर दिए कि यार ये एक ऐसा है कि जहां आप सोर्सेज लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये यहाँ पर जैसे हमने ये शुरू किया है कि यूनिक मॉडल कि जी फ्रूट ट्रीज़ पार्क है तो उसमें फ्रूट ट्रीज़ लगा दिया जाए। तो हमने तकरीबन 350-400 जो ना फ्रूट ट्रीज़ लगाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उनके ऊपर फ्रूट लगे हुए हैं, लोग आते हैं तोड़ते हैं। ये हमें पहले से ही माइंड में था कि ये लोग तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मोटिवेट करेंगे उनको भी कि भाई ये आपका ही है, जब पक जाएं तो फिर आपने उसको जो ना लेना है। तो इंशाल्लाह तो ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल गया। दूसरे लोग इसको हम उस दिन हमें कैंट में एक पार्क वालों ने बुलाया कि जी आप यहाँ आएँ, यही मॉडल जो ना आप इस्तेमाल यहाँ लोगों को मोटिवेट करें। तो हमने उनको भी ये शेयर किया। तो इट इज़ रियली, और हमें अपनी इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि हम सारे अपने अपने अदारों में पीक के ऊपर हैं, लेकिन यहाँ जो बेलौस खिदमत करते हैं ना, तो हमें इंतहाई खुशी होती है उसके साथ जो। तो जब यहाँ किचनार पार्क में हम वॉक करते थे तो बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। दिल में तो बहुत आता था कि उठाएं, लेकिन बारिश के पहले कतरे की तरह एक पहला कदम नहीं उठा सके थे। तो वो वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन निजात पाकिस्तानी खातून कैटरीना थी जिन्होंने पहला कदम उठाया, और उसके साथ मिलकर हमने फिर एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ किचनार पार्क पड़ा। ओके, तो इसकी खदमात अपनी भी है कि मैंने जैसे बताया कि हमने यहाँ डस्टबिन सेल्फ कंट्रीब्यूशन अपने जेब से कंट्रीब्यूशन लेते थे, और हमने 50 जो है ना डस्टबिन यहाँ पर लगाए ताकि लोग इस्तेमाल तो करें ना। फिर हमने बेंचेस यहाँ पर लगाए, 2 कनोपीज़, दे आर नियर अबाउट वर्थ 4 लाख रुपीज़। हमने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से लोग आए, लोग देते गए, हमें पता भी नहीं है कि जिसने फंड दिया। तो वो लोग ना 2 कनोपीज़ हमने अपनी कंट्रीब्यूशन से लगाई, और बहुत सारे दरख्त और ये जो फ्लावर प्लांट हुए। तो ये असल में इंशाल्लाह जो है ना हमारा, और ये कंटिन्यू। मैंने ये शेर दिल ग्रुप को फेसबुक पे देखना शुरू किया, क्योंकि शेर दिल ग्रुप को भी मैंने उस पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो मैं सिर्फ देख रहा था, और ये चीज़ मैंने देखी है कि अमेरिका में इन चीज़ों के बहुत वसाइल हैं, जिम्स बने हुए हैं एक्सरसाइज के लिए, और वहाँ आदमी मतलब है कि इजीली कर सकता है। लेकिन ऐसी जगह पे इन्होंने पार्क चूज़ किया, और माशाल्लाह हर एज का, मैंने बच्चे से लेके बड़े तक सब लोगों को देखा, तो मुझे
रियली बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। और आज मैं कोई 4-5 दिन पहले मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ अमेरिका से, तो मैं स्पेशली आज ये देखने के लिए, लाइव देखने के लिए आया हूँ। और एंड आई लाइक सो मच। Amazing. If I must explain in one word that joy, life, this is life actually. सारा दिन आप कामों में बिजी रहते हैं और अपने ऊपर टाइम नहीं लगा सकते हम लोग, तो 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हम सुबह ये निकालते हैं तो बाकी 23 घंटे हम फ्रेश रहते हैं और नींद भी अच्छी आती है, सारे ऑफिस के काम भी अच्छे हो जाते हैं, दीगर मामलात भी अच्छे होते हैं, सोशल लाइफ भी इंजॉय करते हैं। तो हेल्थ इज़ वेल्थ और इस चीज़ को लेके चल रहे हैं बस हमेशा इंशाल्लाह साथ। मैं अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस फोरम से आज हम आपसे बात कर रहे हैं ये लाइवली फोरम है, ज़िंदा दिलों का फोरम है और हम ज़िंदगी की खुशियों की बातें करते हैं, गम तकलीफ़ और उसको भगाने की बातें करते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की खूबसूरती आप अगर ख़ुद आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरती से देख पाएंगे और अपनी आंखों से जो देखेंगे इस वक्त भी जो ग्रीनरी है, जो इन्वायरमेंट है और जो हमारा माहौल है, हमारे शेरदिल ग्रुप के तकरीबन 50 से मोर देन 50 हमारे जो है वो मेंबर्स हैं और सारे बड़े ज़िंदा दिल हैं। हम यहाँ खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे को हम बैकअप करते हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों में से खुशियाँ तलाश करते हैं, उन खुशियों को कोशिश करते हैं कि आगे तकसीम कर सकें। इसकी वजह यह है कि मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने सवाल किया था कि आप एक बिज़नेसमैन होने के बावजूद यहाँ पे ऐसी क्या आप में कि आप इतना यहाँ पे दोस्तों के साथ, तो मेरा जवाब है मोहब्बत वो टूल है, मोहब्बत वो जो है चाहत वो हथियार है जो हर जगह काम आता है। आप जब लोगों में मोहब्बत बांटते हैं तो मोहब्बत उस बॉल की तरह होती है जो दीवार पे लग के वापस आती है। मैं कुछ अर्सा पहले रिटायर हुआ आर्मी से एज ए कर्नल, तो वॉक तो हमारी आदत होती है फौजियों की, तो मैं इस पार्क में वॉक करता था कुछ अरसे से और मैं देखता था कि यहाँ एक ग्रुप है, बड़ी ज़बरदस्त पीटी करते हैं 1.5-2 घंटे। तो कुछ 7 महीने पहले मैंने एक दिन इनिशिएटिव लिया और आके ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि दोबारा पीएम काकूल याद आ गया और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस ग्रुप को हमेशा कायम रखे। और मैं दूसरे लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि जो भी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो ज़रूर शेरदिल ग्रुप ज्वाइन करें। जिससे हम यहाँ सुबह जाते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, खुशी मिलती है, यहाँ आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। जब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, लास्ट में हम एक्सरसाइज करते हैं जो कि हमारे फुट पेन निकाल देते हैं सारे, ताकि हमें घर जाके कोई पेन फील ना हो, हम लोग सुकून से घर जाएं। जब हम लोग सर के साथ करते हैं तो अगर कोई गलत एक्सरसाइज करा तो हमें बार बार सिखाते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के, इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, लेकिन जब उठते हैं आके मज़ा आता है, इतना एक्सरसाइज करते हैं मज़ा भी आता है, बातें भी करते हैं। एक्सरसाइज के एंड पे जब घर जाते हैं तो रिलैक्स फील करते, इतनी दर्द भी नहीं हो जाती। ये जो शेरदिल ग्रुप है ये आज से कोई 2.5-3 साल पहले बना था। फारूक साहब, डॉक्टर मुदस्सर साहब, मुजफ्फर साहब और अयूब साहब, ये सारे पुराने साथियों ने 5-7 लोग थे जिन्होंने मिलकर ये ग्रुप बनाया था। और ये एक्सरसाइज का मुझे भी इन लोगों ने कन्विंस किया, ख़ास तौर पे फारूक साहब ने और डॉक्टर मुदस्सर साहब ने कि आओ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, छोटे से छोटा 8-9 साल के बच्चे की उम्र से ले के तकरीबन 90 ईयर्स की एज तक के लोग इस ग्रुप में शामिल हैं। हर तरह का शुगल मेला, लाइट एक्टिविटी भी होती है, खाना पीना भी चलता है। खाना पीने से मेरी मुराद है हर ग्रुप मेंबर की बर्थडे मनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। मैं तो ख़ास तौर पे उन लोगों की बात करूँगा जो रिटायर्ड हैं मेरी तरह, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जी ज़हीर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी एफ़र्ट की हमारी टीम के लिए। जो आपका जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है ना, तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है और हमारे यहाँ जो तस्वुर ये है कि हमने दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। हमारा ये ख्याल है कि एक सुबह होती है, एक शाम होती है और यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। हालांकि 24 घंटे जो हैं वो बुनियादी तौर पर उसको अगर 3 हम स्लॉट्स में लें ना, 8+8+8, तो हमारी ज़िंदगी के मामलात बड़े अच्छे मैनेज हो सकते हैं ना। वो किस तरह से कि देखिए 8 घंटे, आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 8 घंटे इज़ गुड इनफ टू डू अ वर्क, जो आपका एक रीज़नेबल वर्क है, आप ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। 8 घंटे आपके आराम के लिए काफ़ी हैं, जिसमें आपका सोना, बाकी दीगर जो मामलात हैं। उसके बाद आपके पास पूरे 8 घंटे स्पेयर बच जाते हैं।
अगर आप उन 8 घंटों को जो रिमेनिंग है उनको आप इंटेलिजेंटली प्ले करें तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने दोस्तों को भी टाइम दे सकते हैं, आप अपने रिलीजन को भी टाइम दे सकते हैं, आप अपनी दीगर बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और आखिरी बात जो आपके इस सवाल के जवाब में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो अर्ली टू बेड का जो तसव्वुर था ना, अगर आप एक 5 AM 4 AM क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इसमें अर्ली उठने वाले हैं तो आप यूँ समझें कि आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 1 घंटा ऐड करते हैं। और याद रखिए, कामयाबी के लिए वन शुड ऑलवेज लुक फॉर 25th आवर इन हिज लाइफ। अच्छा देखिए, ये जो शेर दिल ग्रुप की जो फॉर्मेशन है ना, ये इसमें बहुत सारा जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ बूट कैंप को ज्वाइन करने का, कुछ सर्विसेज में सर्व करने का, फिर मैं स्पोर्ट्समैन रहा थ्रू आउट लाइफ, तो मैंने उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया है। ये सिर्फ योगा नहीं है बल्कि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हम इसके अंदर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हम खूब फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं। हम इसके अंदर तबाता करते हैं, हम इसके अंदर जुम्बा करते हैं। अब तबाता जो है वो HIIT की एक फॉर्म है जिसके अंदर आपने 4 या 5 एक्सरसाइज का ग्रुप बना के उनको रिपीट करना होता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से हम इसके अंदर जुम्बा करते हैं। अब जुम्बा में क्या है कि आप म्यूज़िकल जो एरोबिक्स है या कुछ उसके ऊपर आपके स्टेप्स होते हैं एक्सरसाइज के जो आपने म्यूज़िक के अंदर इंसर्ट करने होते हैं, तो उसकी भी हमने एक नई फॉर्मेशन डिज़ाइन की है। हम उसको सूफ़ी म्यूज़िक में लाए हैं, हम उसको धमाल में हमने कन्वर्ट किया है और जो एक्सरसाइज के 6 बेसिक हमारे स्टेप्स हैं जिनको हमने एक वक्फे के साथ रिपीट करना होता है 3 दफ़ा, उसको हम जुम्बा में लेकर आए हैं। फिर हमारा एक ब्रीदिंग का कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होता है जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि लंग्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे कोरोना के दौरान, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे ऑलमोस्ट 99% जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो इस मूजी मर्ज से, इस मूजी जो एक तकलीफ़ थी, वबाई मर्ज था, इससे महफूज रहे। देखिए, मैं बारहा ये कहता होता हूँ कि अ साउंड माइंड इज़ ऑलवेज इन अ साउंड बॉडी। ये एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल हमें बता दिया गया है। आप जो मर्ज़ी आए ज़िंदगी में करें, जितनी भी कामयाबियाँ हासिल करें, अगर आप एक मजबूत जिस्म के मालिक नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं आकर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए आप खुदारा अपने लिए वक्त निकालिए, आएँ, ये पार्क्स को आबाद करें। ये पार्क्स आबाद होंगे, अस्पताल वीरान होंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए, ये जो हम खाना खाते हैं, अगर आप ना एक रोटी के 4 टुकड़े करें ना, तो इसमें से आपकी अपनी जो आपके अपने स्टोमिक की रिक्वायरमेंट है वो उसका 1/4 है। जो 3 क्वार्टर्स है ना बाकी, ये मेरे डॉक्टर दोस्तों से माजरत के साथ, ये जो बाकी 3 क्वार्टर्स हैं ये आप डॉक्टर्स के लिए खाते हैं। यानी उन 3 क्वार्टर्स का डायरेक्ट बेनिफिट डॉक्टर्स को जाता है जो मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में। आपके जिस्म को सिर्फ 1 क्वार्टर की ज़रूरत होती है। उतना खाएँ, खुश रहें, खुश रखें दूसरों को, कभी आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं होगी। शुक्रिया। और तीसरा क्या कहा, आज बाजवा साहब ने ऐलान किया, भावे अटकड़ियां लग जाए तेरा पीछा नहीं छूटेगा। और बर्थडे हो या फ्रेंडशिप एनिवर्सरी, यहाँ दोनों सेलिब्रेट की जाती हैं। और सेलिब्रेशन के एंड में होते हैं ये खाबे। So this is one of my favorite park in Pakistan, not in Islamabad। मैं पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में मैंने ऐसा पार्क इनफैक्ट नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, और सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे ये पार्क सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे जो इस तरह की कम्युनिटी काम कर रही है, फ्रेंड्स ऑफ कचनार पार्क और शेर दिल ग्रुप, जिनका एक मोटो ही हेल्थ को लेके चलना है, लोगों की भलाई और लोगों के इस टेंशन के दौर में, इस परेशानियों के दौर में लोगों में खुशियाँ बांटना है। सो होप सो आप आएंगे यहाँ और आप इंजॉय करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप सब दोस्तों का एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को इतना आपने लाइक किया। और अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक दे दें और
मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो भी आ सकते हैं, और बेल आइकन को पुश कर दें। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लोकेशन पे, किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए जोश जज्बे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।